नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। इससे राजनीति का स्तर सुधरेगा, देश का स्तर सुधरेगा। तो इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले साल जब अप्रैल-मई में केरला के असेंबली इलेक्शन हुए, तो वहाँ पर पलक्कड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से ई श्रीधरन इलेक्शन में खड़े हुए। ई श्रीधरन हम सब जानते हैं, वो मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध है। जो दिल्ली की वर्ल्ड क्लास मेट्रो है, वो ई श्रीधरन जी ने बनवाई है। कोंकण रेलवे उन्होंने बनवाया और भी उन्होंने बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को बड़े अच्छे से हैंडल किया। 2001 में उनको भारत की तरफ से पद्मश्री का सम्मान मिला। 2003 में टाइम्स मैगज़ीन ने उन्हें एशियाज़ हीरो का अवार्ड दिया। 2005 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने उन्हें सिविलियन अवार्ड दिया। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण का सम्मान मिला भारत की तरफ से। तो समझ सकते हैं कि कितने जीनियस, कितने ज्ञानवान इंसान हैं। 2012 से 2015 तक वो यूनाइटेड नेशंस की हाई लेवल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर थे, लेकिन वो इलेक्शन हार गए। शफी परम्बिल नाम के एक मुस्लिम कैंडिडेट से वो इलेक्शन हार गए। इलेक्शन वो क्यों हारे? क्योंकि पलक्कड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी एक मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम वोटर है। बस इस फैक्ट की वजह से वो इलेक्शन हार गए। आप सोच सकते हैं कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते तो पलक्कड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो नक्शा बदल देते। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो कितना काम कर सकते थे, हम सोच सकते हैं। लेकिन वहाँ के वोटर ने उनकी जीनियस, उनके ज्ञान, उनके एक्सपीरियंस को कोई वैल्यू नहीं दी। तो ये होती है वोटर की सोच। अब अगले 2 महीने में 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें यूपी जैसी बड़ी स्टेट भी है। तो मैंने हमेशा देखा है कि एक जातिवाद हमेशा हावी रहा है इलेक्शन के ऊपर। खासतौर से यूपी जैसी बड़ी स्टेट में भी हमेशा जातिवाद बड़ा हावी रहा है कि ब्राह्मण ब्राह्मण को वोट देंगे, जाट जाट को वोट देंगे, यादव यादव को वोट देंगे, क्षत्रिय क्षत्रिय को वोट देंगे। तो ये जो जातिवाद, इसका फ़ायदा सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खूब उठाया। इस बात का फ़ायदा, जातिवाद का फ़ायदा खूब उठाया। तो उन्होंने भी वैसे ही कैंडिडेट लाने शुरू कर दिए कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा जाट हैं तो यहाँ जाट कैंडिडेट लाओ, ज़्यादा यादव है तो यहाँ ज़्यादा यादव, तो यहाँ यादव कैंडिडेट लाओ। तो इससे क्या हुआ कि जो सही कैंडिडेट थे वो पार्टियों ने भी चुनने बंद कर दिए। अब इन्हीं में से कोई जीतता है और वो 5 साल आकर के बैठ जाएगा और कोई काम नहीं करेगा। तो अंत में नुकसान किसका हुआ? जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं। देखिए, कबीर जी का एक दोहा है, जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो आज के संदर्भ में मैं आपसे कहता हूँ कि जात न पूछो कैंडिडेट की, पूछ लीजिए काम, मोल करो सही इंसान का, पढ़न रहन दो नाम, कि उसका क्या नाम है, उसकी कोई वैल्यू मत कीजिए। जब कोई कैंडिडेट आपके पास आता है ना, तो आप ये देखिए कि वो समाज से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। उसने वहाँ पर उस इलाके में पहले क्या-क्या काम किया है, कितना पढ़ा लिखा है, और सबसे ज़रूरी कि उसकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसने कोई ऐसे गलत काम तो नहीं कर रखे। तो जब आप उसकी जाति मत देखिए, चाहे किसी भी जाति का है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप उसका काम देखिए, उसकी बैकग्राउंड देखिए, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है कि नहीं है देखिए, उस इलाके का है कि नहीं है ये देखिए। तो जब आप ये सब चीज़ें देखेंगे ना, तो आप सही कैंडिडेट का चुनाव करेंगे। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो सही इंसान है ना, वो सबके लिए सही है, और जो गलत इंसान है वो सबके लिए गलत है। अगर मान लीजिए अगर आपने जाति के नाम पर किसी गलत इंसान को चुन लिया, तो अगर आप ये सोचते हो कि भाई आप उसकी जाति के हो तो वो आपके साथ सही करेगा, ऐसा नहीं है। वो अपने लिए भला करेगा और किसी का कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने एक सही कैंडिडेट चुना, तो चाहे वो किसी भी जाति का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके इलाके में सड़कें भी बनवाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी करवाएगा, साफ़ पानी की व्यवस्था भी कराएगा और बाकी सारे काम कराएगा। जब कोई सड़क बनेगी तो किसी जाति विशेष के लिए तो बनेगी नहीं, सबके लिए बनेगी। मेडिकल फैसिलिटी होगी, अस्पताल होगा, डिस्पेंसरी होगी, सबके लिए होगी। तो आपने सही कैंडिडेट को चुनना है, उसकी जाति को आपने नहीं देखना। ये जो जातिवाद का दीमक है ना, इसको उखाड़ फेंकना है। और जब आप जाति के नाम पर वोट करना बंद कर दोगे ना,
तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अच्छे कैंडिडेट को लाना शुरू करेंगी। वो देखेंगे भई यहाँ लोग जाति के नाम पर वोट नहीं देते, यहाँ काम के नाम पे वोट मिलता है। तो यही मेरी सब वोटरों से अपील है, हर राज्य के वोटर से मेरी ये अपील है कि जाति के नाम पर वोट ना दे करके काम के नाम पर वोट दीजिए। जय हिंद।